नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर नया टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ मैं, प्रतीक्षा राठौर। हमने 4000 आवर्स की बात कर ली थी कि क्या होता है वॉच टाइम। हमने 10 मिलियन व्यूज़ की बात कर ली थी कि क्या होता है 10 मिलियन व्यूज़। हमने इससे पहले भी यूट्यूब से छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स जो है उनके बारे में बात कर ली थी, मोनेटाइजेशन के बारे में बात कर ली थी। आज मैं आपसे बात करूँगी वाईटी स्टूडियो के बारे में। वाईटी स्टूडियो क्या है, क्यों ज़रूरी है और यूट्यूबर्स के लिए स्पेशली क्यों ज़रूरी है, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। जब भी आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं या बनाते हैं, क्रिएट कर रहे हैं उसे, तभी आप वाईटी स्टूडियो को भी डाउनलोड कर लीजिए। ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वाईटी स्टूडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यूट्यूब से आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं पता पड़ती है आपके चैनल के बारे में, जो आपको वाईटी स्टूडियो बता देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे सब्सक्राइबर हैं 2.31 के मेरे सब्सक्राइबर हैं। लेकिन अगर मैं वाईटी स्टूडियो ओपन करके उसमें देखूंगी तो मेरे जो सब्सक्राइबर है वो एग्जैक्ट बताएगा कि 2312 है या 13 है। तो ये छोटे छोटे से जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, एक एक सब्सक्राइबर भी वो बताता है, यूट्यूब पर नहीं बताते हैं। ऐसे ही वॉच टाइम आपका कितना हुआ है अभी तक, आपका व्यूज़ कितने हुए हैं अभी तक, कौन सा शॉर्ट्स या कौन सा वीडियो आपका ज़्यादा फेमस हुआ है, या जिस शॉर्ट से आपको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, या कौन सा शॉर्ट या कौन सा वीडियो कितने घंटे तक देखा गया है, टोटल कितने घंटे तक देखा गया है, टोटल कितने लोगों ने देखा है। एक एक शॉर्ट्स जो आपने डाले हैं उनके बारे में आप फुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक एक वीडियो जो आपने डाले हैं, जो अपलोड किए हैं, उन सब के बारे में छोटी से छोटी सारी चीज़ें आपको उसमें पता पड़ जाएगी। आपको कितने कमेंट्स आए हैं, कमेंट का आपने जो रिप्लाई किया वो भी दिख जाएगा, दूसरों ने जो कमेंट किया है वो भी पता चल जाएगा। और आपके सब्सक्राइबर एक मंथ में, 28 डेज़ में, 90 डेज़ में, 365 डेज़ में कितने इंक्रीज़ हुए हैं, या इतने ही दिनों में व्यूज़ कितने इंक्रीज़ हुए हैं, 28 डेज़ में कितने इंक्रीज़ हुए हैं, 90 डेज़ में कितने इंक्रीज़ हुए हैं आपके व्यूज़, 365 डेज़ में कितने इंक्रीज़ हुए हैं। हर छोटी छोटी चीज़ों का आपको उसमें पता लग जाता है, जितना आप यूट्यूब पे नहीं पता कर पाएंगे। यूट्यूब पे आपको बस आपने अपना वीडियो डाला, शॉर्ट्स डाला, वो उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बता देगा कि कौन सी चीज़ें बताएगा कि कितने व्यूज़ आए हैं। वो आपके शॉर्ट्स के नीचे, वीडियो के नीचे लिखा रहता है, वीडियो के पास में लिखा रहता है कि हाँ इतने लोगों ने अभी तक देख चुके हैं। या आप जब अपने शॉर्ट्स देखते हो तो उसमें आ जाएगा इतने लोगों ने लाइक किया है, यहाँ कमेंट किया है। लेकिन वाईटी शॉर्ट्स में ए टू जेड, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें उसमें आसानी से आपको दिख जाती है। इसलिए जब भी आप यूट्यूब चैनल बनाएं, उसके साथ में वाईटी शॉर्ट्स, जो वाईटी स्टूडियो है वो ज़रूर डाउनलोड करें। दूसरी चीज़ एक और मैं बताती हूँ वाईटी शॉर्ट्स के बारे में, कि ये आपको वॉच टाइम एग्जैक्ट बताता है। 28 डेज़ के अकॉर्डिंग अगर सेट कर रखा है आपने तो वो 28 डेज़ का वॉच टाइम बताएगा। अगर आपके चैनल को 3 से 4 महीने हो चुके हैं तो अगर आपने 28 डेज़ का सेट किया तो वो 28 डेज़ का ही बताएगा। 3-4 महीने का टोटल आपको देखना है तो आपको उसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा, वो पूरा बताएगा आपको। 365 डेज़ का भी बता देगा आपको। अगर पर्टिकुलर किसी मंथ का देखना है कि मुझे तो सिर्फ अपना नवंबर मंथ में देखना है कि कितने सब्सक्राइबर मेरे बड़े हैं, कितने लोगों ने मुझे देखा है, मेरा वॉच टाइम कितना बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ नवंबर का देखना है तो आप वो भी पता कर सकते हैं। और यूट्यूब में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम वाईटी स्टूडियो ज़रूर डाउनलोड करें। और अगर आपका चैनल बन चुका है, आप ऑलरेडी उसमें वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अब क्या करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अब भी जाके वाईटी स्टूडियो को डाउनलोड करें, उससे लिंक हो जाएगी आपकी, जो भी चैनल है वो लिंक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। अब जो आप वीडियो डालोगे वो भी आ जाएगी, और जो आपने ऑलरेडी वाईटी स्टूडियो को डाउनलोड करने से पहले डाली हुई है उसके बारे में भी पूरी डिटेल आ जाएगी।
तो अगर आप न्यू हैं तो ऑफ कोर्स वाई टी स्टूडियो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कुछ उसके बारे में नया पता हो तो मुझे ज़रूर बताइए, और मुझे जितना पता था मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। इसके अलावा अगर वाई टी स्टूडियो के बारे में देखें तो हम एक एक सब्सक्राइबर के बारे में पता कर सकते हैं। जब भी मैं वाई टी स्टूडियो ओपन करती हूँ ना, मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ उसको। जैसे रिफ़्रेश करती हूँ, एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो फट से नंबर चेंज हो जाता है, 2 बढ़ते हैं फट से नंबर चेंज हो जाता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वॉच टाइम भी 24 आवर्स में पता कर सकते हैं। हर 24 आवर्स में वॉच टाइम आपका एग्जैक्ट बताता जाता है। अगर 28 डेज़ मैंने बताया, अगर 28 डेज़ सेट है तो वो उसके अकॉर्डिंग बताता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप वाई टी स्टूडियो ओपन करोगे और आपको लगेगा कि कल तो मेरा वॉच टाइम ज़्यादा था और आज मेरा वॉच टाइम कम हो गया है, तो ये कैसे हो गया? तो ये इसलिए हुआ, हो सकता है 28 डेज़ पहले आपका कोई वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हो, उसका जो वॉच टाइम है अब वो 28 डेज़ से बाहर चला गया है, तो वो उसमें से कट गया। लेकिन कट गया तो वो आपके वॉच टाइम में से नहीं कटा है, बस वो 28 डेज़ का सेट है उसमें से कटा है। आप उसे रियल टाइम में जाकर देखोगे तो वो टोटल ही बताएगा और करेक्ट बताएगा। ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि एक दिन एकदम से ऐसा हुआ कि मेरा वॉच टाइम मुझे कम लगा। तो मैं सोचने लगी, यार मेरा वॉच टाइम कैसे कम हो सकता है? सब्सक्राइबर कम हो सकता है कि किसी ने आपको सब्सक्राइब किया, फिर उसने हटा दिया, आपको अनसब्सक्राइब कर दिया, तो वो सब्सक्राइबर कम हो सकते हैं, बट वॉच टाइम कैसे कम हो गया? मैं बहुत सोची, फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और फाइनली मुझे ये पता चला कि मेरा जो वाई टी स्टूडियो है वो 28 डेज़ का सेट था, और मेरा कोई वीडियो जो 28 डेज़ पहले वायरल हुआ था और इस 28 डेज़ से अब वो बाहर निकल चुका है, तो जिस कारण से मेरा जो वॉच टाइम था वो कम दिखा रहा था। तो बाद में अब मुझे पता चला कि आप उसे सेट कर लो, 90 डेज़ के हिसाब से देख लो, 365 डेज़ के हिसाब से देख लो, रियल टाइम के हिसाब से देख लो। तब मुझे पता चला एग्जैक्ट कि हाँ, मेरा इतना एक्चुअल में वॉच टाइम है। ये चीज़ें व्यूज़ के साथ भी होती है। हो सकता है व्यूज़ भी आपका 28 डेज़ अगर सेट है और कुछ शॉर्ट्स या वीडियोज़ आपके बहुत वायरल हुए थे, अब इन 28 डेज़ में ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है, तो आपके जो व्यूज़ है वो भी थोड़े से कम हो सकते हैं। लेकिन अगर वो सेट नहीं है तो एग्जैक्टली आपको टोटल व्यूज़ बताएंगे कि आपने कितने वीडियोस डाले हैं या जितने शॉर्ट्स डाले हैं, उसमें जितने लोगों ने देखा है सब बता देगा। टोटल अभी तक जितने वीडियोस या जितने शॉर्ट्स डाले हैं उसमें जितने भी लाइक आए हैं सब पता पड़ जाएंगे, जितने लोगों ने कमेंट किया है सब पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी तक 50 शॉट्स डाल दिए, ओके, और उन 50 शॉट्स में टोटल मेरे पास में 40 लाइक्स आए हैं। तो वो 40 लाइक्स मुझे बताएगा कि 40 लाइक्स आए हैं। अगर 20 कमेंट्स आए तो बता देगा कि टोटल अभी तक जितने शॉट्स डाले हैं उसमें 20 कमेंट्स आए हैं। तो ये थोड़ा सिंपल हो जाता है, आपको आप खुद एनालाइज करना है कि आपके शॉर्ट्स और वीडियोज़ पे कितने लाइक आ रहे हैं, कितने लोग उसे पसंद कर रहे हैं। आई होप मैंने आज जो आपको बताया थोड़ा आपके लिए हेल्पिंग हुआ हो। और अगर आपको कुछ ऐसा नया लगता है कि जो मैंने नहीं बताया है या स्किप हो गया है मुझसे, या मुझे पता ही नहीं हो, आपको पता हो, तो प्लीज़ आप भी मुझे बताइए, अपनी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर ऐसा लगता है कि मैं इसको अपने वीडियो में दिखाऊं तो आप ज़रूर मुझे एडवाइस कीजिएगा इस चीज़ के लिए। बाकी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।